हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एफआईज यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, एफआईज ने यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने फाइनेंशियल ईयर 2027 के फर्स्ट क्वार्टर में यानी कि अप्रैल 2026, मई 2026 और जून 2026 यानी कि इस 3 महीने के पीरियड में यानी कि क्वार्टर वन में एफआईज ने नेट सेलिंग और सिर्फ नेट सेलिंग की है। आप पूरे फाइनेंशियल ईयर 2027 के क्वार्टर वन में टोटल कितनी नेट सेलिंग की है एफआईज ने, वो आप इन तीनों का एडिशन करके देख सकते हो। और दोस्तों, ये तीनों महीने मिलाकर फाइनेंशियल ईयर 2027 का फर्स्ट क्वार्टर होता है। और दोस्तों, आप देख सकते हो एफआईएस सिर्फ नेट सेलिंग कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 2027 के फर्स्ट क्वार्टर में। लेकिन दोस्तों, ऐसी भी कुछ कंपनियां हैं जहां पे एफआईएस ने अपनी हिस्सेदारी उन कंपनियों में बढ़ाई है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही 10 कंपनियां देखने वाले हैं जिनमें एफआईज यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। तो चलो देख लेते हैं वो 10 कंपनियां जहां पे फाइनेंशियल ईयर 2027 की फर्स्ट क्वार्टर में यानी कि जून क्वार्टर में एफआईज ने उन कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। तो दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 1 कंपनी है ग्रो यानी कि बिलियन ब्रेंड्स गैरेज वेंचर्स लिमिटेड। और जून 2026 में इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग है 27.14%, एफआईएस की होल्डिंग है 6.89%, डीआईएस की होल्डिंग है 10.08% और पब्लिक की होल्डिंग है 54.78%। और दोस्तों, इस कंपनी में एफआईएस ने फाइनेंशियल ईयर 2027 के फर्स्ट क्वार्टर में यानी कि जून 2026 में एफआईएस ने अपनी हिस्सेदारी ग्रो में बढ़ाई है 2.51% से 6.89%। अब बात करते हैं लेंसकार्ट सॉल्यूशंस लिमिटेड के बारे में। और दोस्तों, जून 2026 इस पीरियड के हिसाब से इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग है 17.53%, एफआईएस की होल्डिंग है 12.76%, डीआईएस की होल्डिंग है 23.56% और पब्लिक की होल्डिंग है 45.73%। और फाइनेंशियल ईयर 2027 के फर्स्ट क्वार्टर में यानी कि जून 2026 में इस कंपनी में एफआईएस ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है 4.26% से 12.76%। लिस्ट में अगली कंपनी है सरकारी कंपनी एनएलसी इंडिया लिमिटेड। और जून 2026 के हिसाब से कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग है 69.47%, एफआईएस की होल्डिंग है 4.62%, डीआईएस की होल्डिंग है 12.94%, गवर्नमेंट की होल्डिंग है 4.31% और पब्लिक की होल्डिंग है 8.66%। और इस कंपनी में फाइनेंशियल ईयर 2027 के फर्स्ट क्वार्टर में यानी कि जून 2026 इस पीरियड में एफआईएस ने अपनी हिस्सेदारी इस कंपनी में बढ़ाई है 3.61% से 4.62%। अगली कंपनी है क्यूपिड लिमिटेड। और दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 2027 के फर्स्ट क्वार्टर में यानी कि जून 2026 इस पीरियड में इस कंपनी में एफआईज यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपनी हिस्सेदारी क्यूपिड लिमिटेड में बढ़ाई है 1.01% से 4.17%। अब बात करते हैं अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड के बारे में। और दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 2027 के फर्स्ट क्वार्टर में यानी कि जून 2026 इस पीरियड में इस कंपनी से एफआईज यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने इस कंपनी से अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है 3.63% से 7.59%। अब बात करते हैं बोरोसिल रेन्यूएबल्स लिमिटेड के बारे में। और दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 2027 के फर्स्ट क्वार्टर में यानी कि जून 2026 इस पीरियड में बोरोसिल रेन्यूएबल्स लिमिटेड में एफआईज ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है 4.27% से 6.14%। अगली कंपनी है मीशो लिमिटेड। और फाइनेंशियल ईयर 2027 की फर्स्ट क्वार्टर में यानी कि जून 2026 इस पीरियड में
इस कंपनी में यानी कि मीशो लिमिटेड में एफआईज यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है 4.17% से 5.19%। अब बात करते हैं स्काई गोल्ड एंड डायमंड्स लिमिटेड के बारे में। और दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2027 के फर्स्ट क्वार्टर में यानी कि जून 2026 इस पीरियड में स्काई गोल्ड एंड डायमंड्स लिमिटेड में एफआईज यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है 1.20% से 2.79%। अब बात करते हैं फेडरल बैंक लिमिटेड के बारे में। और दोस्तों जून 2026 के हिसाब से कंपनी में एफआईएस की होल्डिंग है 27.71%, डीआईएस की होल्डिंग है 49.27% और पब्लिक की होल्डिंग है 23%। और दोस्तों फेडरल बैंक लिमिटेड में फाइनेंशियल ईयर 2027 के फर्स्ट क्वार्टर में यानी कि जून 2026 इस पीरियड में एफआईएस यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने फेडरल बैंक लिमिटेड में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है 26.05% से 27.71%। करते हैं एक ऐसी जबरदस्त सरकारी कंपनी के बारे में जिसका नाम है मिश्र धातु निगम लिमिटेड। और जून 2026 के हिसाब से कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग है 74%, एफआईएस की होल्डिंग है 2.57%, डीआईएस की होल्डिंग है 7.37% और पब्लिक की होल्डिंग है 16.06%। और फाइनेंशियल ईयर 2027 के फर्स्ट क्वार्टर में यानी कि जून 2026 इस पीरियड में मिश्र धातु निगम लिमिटेड में एफआईज यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है 1.32% से 2.57%। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने ऐसी 10 कंपनियां देखी जिनमें एफआईज यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने फाइनेंशियल ईयर 2027 की फर्स्ट क्वार्टर में यानी कि जून 2026 इस पीरियड में इन 10 भी कंपनियों में एफआईज ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, जबकि हमारे मार्केट से एफआईज लगातार नेट सेलिंग कर रहे हैं। लेकिन कुछ कंपनियां ये ऐसी है जहां पे एफआईज ने जम के बाइंग की है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन स्टॉक्स को बाय करें, सेल करें या फिर होल्ड करें। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।